डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें कुछ ये वाली फंक्शनैलिटी हमें डेवलप करनी है। अब ये फंक्शनैलिटी क्या है ज़रा वो देखिए। आपने कई वेबसाइट्स के अंदर ऐसा देखा होगा कि यहाँ पे टाइमिंग चलता है और इस तरह से लिखा होता है प्लीज़ वेट, डाउनलोड विल स्टार्ट इन 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। और जैसे ही यहाँ पे ज़ीरो होता है और वो फाइल आपकी सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से देखिए, मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने पेज को रिलोड किया, देखिए यहाँ पे काउंटडाउन चला 5 4 3 2 1। और यहाँ देखिए जैसे ही 1 से 0 होगा यहाँ पे सिस्टम में हमारी फाइल डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। और अगर यहाँ पे बाय द वे आपके सिस्टम में फाइल इस 0 सेकेंड पे डाउनलोड अगर नहीं होती है तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है जहाँ लिखा होता है क्लिक हेयर इफ़ डाउनलोड इज़ नॉट स्टार्टिंग या नॉट स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचो जरा कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा होगा कि 5 सेकंड के अंदर जैसे ही यहाँ पे ज़ीरो होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, फाइल आपकी यहाँ पे आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। और अगर बाय द वे किसी कारणवश ये डाउनलोड नहीं हो पाती तो आप क्या करते हो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है। तो आज हमें कुकी के इस चैप्टर में यही सीखना है कि इस तरह की फंक्शनैलिटी हम अपने वेबसाइट में किस तरह से दे सकते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। ओके। और यहाँ पे आप क्या करिए, एक फ़ोल्डर बनाइए। ठीक है, किसी भी नाम से। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। और अपनी जो भी फाइल्स अभी क्रिएट करूँगा वो इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है। आप अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए और इस फोल्डर को यहाँ पे आप इस तरह से ऐड कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेस्ट फोल्डर को यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है। अब मेरे को इसमें कोई भी अगर फाइल क्रिएट करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास न्यू फाइल बन के एक आ जाएगी। ठीक है। मैं इस फाइल को इस तरह से कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे सेव होएगी, डेस्कटॉप लोकेशन के अंदर टेस्ट नाम का जो हमने फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर। ठीक है। सो मैं इसे क्या करता हूँ, index.html के नाम से इसे सेव करके रख लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर index.html वाले फ़ोल्डर में मैं ये आप जो देख रहे हैं लोगो वाला आइकन, मैं इसको जरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस टेस्ट फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ फ़ाइल डाउनलोड करवाने के लिए कुछ ना कुछ फाइल्स तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस logo.png वाली जो इमेज है इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे इस टेक्स्ट एडिटर में भी यहाँ पे logo.png वाली फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको राइट कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, जो कि यहाँ पे आपने देख पा रहे होंगे लिखा है ना, प्लीज़ वेट डाउनलोड विल स्टार्ट इन 0 सेकेंड से 5 सेकेंड्स। इसको हम पहले यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे p एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया और मैं इसमें राइट कर लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर लिया, प्लीज़ वेट डाउनलोड विल स्टार्ट इन 5 सेकेंड्स। अभी अगर देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए कैसा दिखाएगा। ठीक है। तो आप इसे रन अभी कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर लोगे तो क्या होगा, जो ये आपकी फ़ाइल होगी ये इस ब्राउज़र के अंदर आपके ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए index.html कुछ यहाँ पे इस तरह से ओपन हो गई। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसे जूम कर रखा है। देखिए यहाँ पे 400% में, इसको भी हम थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये बटन हमने कैसे बनाया होगा, इसके ऊपर लिंक कैसे लगाया होगा, आपको तो पहले से ही पता है कि हमने इसमें एंकर टैग का यूज़ किया और इसके अंदर हमने href एट्रीब्यूट लगाया है। ठीक है। तो चलिए हम भी इसके अंदर href एट्रीब्यूट लगा लेते हैं, यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो मैंने देखिए एंकर टैग यूज़ किया, इसमें href लगाया। अब href में आप किसका नाम डालोगे, जिस फाइल को आप डाउनलोड करवाना चाहते हो। ठीक है। तो मेरे जिस फाइल को मैं डाउनलोड करवाना चाहता हूँ उसका नाम क्या है, logo.png। ओके। और इसके बीच में मैं राइट कर दूंगा क्लिक हेयर इफ़ डाउनलोड विल नॉट स्टार्ट। सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया क्लिक हेयर इफ़ डाउनलोड इज़ नॉट स्टार्ट। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंकर टैग में href एट्रीब्यूट में मैंने logo.png भी मैंने राइट कर दिया है। ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करके
रन करता हूँ तो देखिए आपको किस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू होता है। ओके, अभी देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, वो इमेज मेरे ब्राउज़र में ही ओपन हो गई। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इस एंकर टैग के अंदर डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, यहाँ पे एंकर टैग में आ जाइए कोडिंग में और यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए डाउनलोड एट्रीब्यूट। ओके, सो यहाँ पे देखिए डाउनलोड एट्रीब्यूट हमने लगा लिया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए डाउनलोड एट्रीब्यूट की क्या हमें यहाँ पे वैल्यू देने की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो जो आप फाइल डाउनलोड करवा रहे हो उसका आप खुद से एक नाम डिफाइन करना चाहते हो कि जो भी फाइल डाउनलोड हो वो अमित के नाम से डाउनलोड हो, तो अगर आप इसमें अमित पास कर दोगे तो क्या होगा, जो ये logo.png वाली फाइल है ये जब यूज़र के सिस्टम में डाउनलोड होगी तो वो logo.png के नाम से डाउनलोड नहीं होगी, वो किसके नाम से डाउनलोड होगी, amit.png के नाम से। ठीक है, तो आप डाउनलोड एट्रीब्यूट में जो वैल्यू असाइन करते हो वो वैल्यू क्या बन जाती है, आपके फाइल का नेम बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो डाउनलोड की वैल्यू देना तो आप दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते कि मैं डाउनलोड की वैल्यू ना दूं तो आप इसे नहीं भी दे सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड एट्रीब्यूट तो हमने लगा लिया है, अब टेस्ट करते हैं कि ये जो फाइल है logo.png ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड होती है या नहीं। ठीक है, सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ ब्राउज़र में इसे रीलोड करता हूँ। ओके, अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो देखते हैं डाउनलोड होता है या नहीं। ओके, तो देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए ये मेरे सिस्टम में ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जा रहा है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए डाउनलोड एट्रीब्यूट लगाया है, ये फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है जरा उसको समझिए। ये ब्राउज़र के अंदर जो क्रोम ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं इसके अंदर इसने जो डाउनलोड एट्रीब्यूट की फंक्शनैलिटी है, ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको क्रोम ब्राउज़र ने बंद कर दिया है। ठीक है, अब क्रोम ब्राउज़र ने जो ये फंक्शनैलिटी है इसको कहाँ पे बंद किया है, आपके लोकल सिस्टम में बंद किया है। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं इस कोड को, इस पूरे कोड को अपने सर्वर में रन करता हूँ, ठीक है, या फिर इंटरनेट पे होस्ट करके इसे रन करता हूँ तो जो क्लिक वाला बटन है, जो डाउनलोड वाला बटन है, ये आपका काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, जो हमने यहाँ पे टेस्ट के अंदर कोड किया है इस टेस्ट वाले फोल्डर को अपने सर्वर में रखना है। ठीक है, तो आ जाइए मैं इस फोल्डर को यहाँ से क्या करता हूँ, सीधा कट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अपने www.folder के अंदर रख लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दिस पीसी और यहाँ लोकल डिस्क सी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे देखिए WAMP64 मेरा फोल्डर है और यहाँ पे मेरे को मिल गया www फोल्डर। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इस फाइल को राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझसे कह रहा है कि टेस्ट नाम से ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही फोल्डर बना हुआ है, तो क्या आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को रिप्लेस नहीं करना है, तो मैं इसे अभी फ़िलहाल कट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये टेस्ट नाम का जो फोल्डर है इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ इसको, तो मैंने इसे रीनेम किया ऑटो डाउनलोड करके। ठीक है, सो मैंने इसका नाम रख दिया ऑटो, कुछ इस तरह से। अब मैं इसे यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो राइट क्लिक करूँगा, इसे कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटो के नाम से जो फोल्डर था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे आपके टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी ये देखो ये फोल्डर ओपन हो रखा है अभी टेस्ट वाला ही, लेकिन हमने यहाँ से क्या किया, डेस्कटॉप से इस फोल्डर को हटा दिया। तो आप भी क्या करो, जो ये डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, आप इसे कट कर दो कुछ इस तरह से और इस टेस्ट फोल्डर पर राइट क्लिक करके रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो आपका वो टेस्ट फोल्डर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आप क्या करो, जो ये हमने ऑटो फोल्डर www फोल्डर में रखा है, आप इसको उठाओ और इसके अंदर ड्रैग कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ऑटो फोल्डर आ गया और जो ये ऑटो फोल्डर है ये अब कहाँ पे है, आपके सर्वर के अंदर है।
ठीक है। तो याद रखिएगा आपका जो वैम्प सर्वर है वो इस तरह से ओपन होना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो आप इसका जो वैम्प सर्वर इस तरह से ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऑटो में इसे खोलो, यहाँ index.html आप इसे ओपन करो, जो कोड हमने किया था वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस कोड को अपने सर्वर में रन करो, ठीक है। तो सर्वर में हम इसे कैसे रन करेंगे जरा वो देखिए। आप यहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट राइट करोगे, ठीक है। सर्वर का जो DNS एड्रेस है उसे राइट करो, और उसके बाद जो आपने फोल्डर बनाया है ऑटो के नाम से उसको यहाँ पे आप राइट करो, फिर स्लैश दो, फिर क्या नाम है आपकी फाइल का, index.html, उसे राइट करके आप एंटर करो, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे एंटर किया तो देखो वही फाइल हमारी जो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी थी वो यहाँ पे अब सर्वर वाली फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अब जो देखिए मैं इस क्लिक हेयर इफ़ डाउनलोड इज़ नॉट स्टार्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जो आपकी फ़ाइल है वो डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो फाइल है आपकी डाउनलोड हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे आ गया है फेल्ड नो फाइल, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है इसके अंदर जो इस तरह से हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे देखो हमने क्या राइट किया है, logo.png, ठीक है। पर आप यहाँ पे देखो जो हमारा ऑटो नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर logo.png नाम की तो फाइल ही मौजूद नहीं है, इसी वजह से हमें वो एरर देखने को वहाँ पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मिला है ना फेल्ड नो फाइल, मीन्स वहाँ पे फाइल ही मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑटो फोल्डर के अंदर उस फाइल को रख लेंगे logo.png वाली को। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए logo.png वाली फाइल आ गई। पहले भी हमारे इस फोल्डर के अंदर logo.png फाइल थी, लेकिन जब हमने इसे कट किया और कैंसिल किया तो उस वजह से आई थिंक ये फाइल हमारी डिलीट हो गई थी, ठीक है। तो अब देखिए इस ऑटो नाम के फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स दो हैं हमारे पास, एक logo.png के नाम से फाइल है और एक index.html के नाम से फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए ब्राउज़र के अंदर, अब आप जरा इसे एक बार रीलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे amit.png जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड आपके सिस्टम में सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। तो जो क्रोम है, क्रोम ने जो डाउनलोड एट्रीब्यूट है वो बंद कहाँ किया है, आपके लोकल सर्वर में। मीन्स अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर आप डाउनलोड को अपने सर्वर में किसी सर्वर के अंदर आप उसे चलाते हो तो वो डाउनलोड वाली जो फंक्शनैलिटी है आपकी वर्क करेगी। और जब आप यहाँ पे गौर से देखिए कि जो फाइल डाउनलोड हुई है उसका नाम क्या था, logo.png, लेकिन यहाँ पे किस नाम से डाउनलोड हुई है, amit.png के नाम से, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डाउनलोड एट्रीब्यूट के अंदर क्या नाम डिफाइन किया था, अमित नाम डिफाइन किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस अमित नाम को रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ डाउनलोड लिखता हूँ और इसे सेव करके रन करता हूँ तो सिर्फ logo.png के नाम से ही आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होएगी, ठीक है। तो देखिए मैं इसे एक बार फिर से रीलोड करता हूँ और फिर से यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब किस नाम से फाइल आपकी डाउनलोड हुई, logo.png के नाम से, ओके। सो यहाँ पे आपने डाउनलोड की जो फंक्शनैलिटी है HTML के साथ वो तो अच्छी तरह से सीख ही ली है, ठीक है। अब हमें काम करना है इसके ऊपर कि जैसे ही यहाँ पे 5 4 3 2 1 0 हो वैसे ही हमारा जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे कैसे डाउनलोड होता है, देखिए जैसे मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ 5 4 बैक काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बैक काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है जरा उसे समझिए, ठीक है। तो इसको मैंने बनाया है सेट इंटरवल मेथड से। आपको याद होगा कुछ वीडियोस पहले हमने सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल को सीखा था, तो उसी से हमने इस काउंटडाउन को यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर भी, इस वाले में इस जो index.html फाइल है इसके अंदर भी हम सेट इंटरवल लगा के इसको बैक काउंटिंग करवाएंगे, ठीक है, 5 से 0 तक, और उसके बाद हम इसको डाउनलोड करवा देंगे, ठीक है। अब वो कैसे होगा जरा वो देखिए। आ जाइए यहाँ पे आप अपने कोड में और यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लीजिए, ओके। सो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है जरा वो देखिए। अब जो भी हम यहाँ पे कोड राइट करें, मैं चाहता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर जो भी मैं कोड राइट करूँ वो कब एग्जीक्यूट करे, जब मेरी
विंडो पूरी तरह से लोड हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ इवेंट्स के बारे में बताया था, जैसे कि विंडो डॉट ऑन लोड इवेंट। ठीक है, सो यहाँ पे जब आपकी विंडो पूरी तरह से लोड हो जाएगी तब उसके बाद क्या होगा, आपका एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। मतलब जैसे ही आपकी पूरी विंडो लोड होएगी उसके बाद ही आपका जो फंक्शन में जो भी आप कोड राइट करोगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, किसी भी नाम से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें स्टोर कर लेता हूँ 5। ठीक है, मैंने यहाँ 5 क्यों स्टोर किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 से काउंटडाउन स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 5 मैंने राइट किया है यहाँ पे मैनुअली राइट किया है, लेकिन यहाँ पे 5 आएगा कैसे, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। ठीक है, तो आप क्या करो, जो यहाँ पे मैंने ये 5 लिखा है ना, आप इसको स्पैन टैग से लॉक कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पैन टैग लगा लेता हूँ और इसमें 5 इस तरह से राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तभी तो हम इस सिर्फ 5 वाले टेक्स्ट को यहाँ पे ट्रिगर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर से। और आप क्या करो, इस स्पैन के अंदर एक आईडी एट्रीब्यूट लगा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट लगा देता हूँ डाउन के नाम से। ठीक है, काउंट डाउन के नाम से। ओके, अब आप इसे सेव कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, देखो काउंट के अंदर क्या है, आपका 5 स्टोर हो रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है जरा वो देखिए, यहाँ पे आपको यूज़ करना है सेट इंटरवल मेथड का। ठीक है, तो सेट इंटरवल मेथड आप कैसे यूज़ करते थे, आपको पहले करवाया गया था, आई थिंक आपको याद होगा। और अगर याद नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सेट इंटरवल के अंदर आप क्या करते थे, 2 पैरामीटर्स को पास करते थे। ठीक है, पहला पैरामीटर आप फंक्शन टाइप करते थे कुछ इस तरह से, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, आप कुछ इस तरह से फंक्शन पहले वाले फर्स्ट पैरामीटर में आप सेट इंटरवल के अंदर फंक्शन को राइट करते थे और उसके बाद आप यहाँ पे टाइमिंग को डिफाइन करते थे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेट इंटरवल फंक्शन आखिरकार करता क्या था। सेट इंटरवल जो मेथड है वो आपके कोड को मल्टीपल टाइम्स मीन्स अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट करने का काम करता था। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप जो भी इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे वो सेट इंटरवल फंक्शन के माध्यम से आपका अनलिमिटेड टाइम्स एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, और वो अनलिमिटेड टाइम्स जो भी एग्जीक्यूट करेगा वो 1 सेकंड की दूरी पे होगा। मतलब हर 1 सेकंड पे ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टाइमिंग डिफाइन करते हैं वो मिली सेकेंड्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो 1 मिली सेकेंड के अंदर आपके 1000 मिली सेकेंड आते हैं। मतलब 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स आते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे 1000 लिखा है, तो 1000 लिखने का मतलब यहाँ पे होता है आपका 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए चाहे तो आप क्या करो, यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन बना लो या फिर आप इस फंक्शन को बाहर बना लो और उस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लूँगा और जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसे मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ अभी डिलीट और यहाँ पे टाइमर नाम का एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ इतना ही करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए और टाइमर नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टाइमर के नाम से एक फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस फंक्शन में आपको क्या राइट करना है जरा वो समझिए। देखिए आप इस फंक्शन के माध्यम से क्या करना चाहते हो, इसको बैक काउंटिंग में क्रिएट करना चाहते हो। मीन्स सबसे पहले यहाँ पे 5 आए, फिर 4 आए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस स्पैन टैग को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इस स्पैन टैग को उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे स्पैन के नाम से ही देखिए वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से इस स्पैन एलिमेंट को सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे देखिए इस स्पैन टैग को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर इस स्पैन नाम के वेरिएबल के अंदर इसे सेलेक्ट करके रख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है जरा वो देखिए।
यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ऊपर काउंट में क्या है, 5 ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है, मतलब पहले से ही लिखा हुआ है, इसके अंदर 5 हमने असाइन करके रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इस स्पैन के अंदर इनर HTML के माध्यम से इस काउंट को राइट कर देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने स्पैन डॉट इनर HTML कुछ इस तरह से राइट किया और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ किसको, काउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि इस स्पैन के अंदर क्या राइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 5 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसे अभी सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला था हमारा लोकल होस्ट ऑटो फोल्डर के अंदर। तो देखो मैं इसे एक बार रीलोड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 ही अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ये 5 यहाँ पे बार बार राइट हो रहा है, लेकिन आपको ये दिख नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 ही पहले से ही रिटर्न था, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एक एक इसमें से माइनस करते जाना है, नेगेटिव करते जाना है, तभी आपको यहाँ पे 5 4 3 2 1 इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करिए, इस काउंट के अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे इस तरह से पास कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या होगा, अब जब फर्स्ट टाइम ये आपका सेट इंटरवल चलेगा तो इसमें 5 होगा, फिर सेकंड टाइम चलेगा तो क्या होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो देखिए मैं अब इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे इसे रीलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 5 आया पहले, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जब हमने इस टाइमर वाले फंक्शन को यहाँ पे सेट इंटरवल में कॉल किया तो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस भी ऐड कर दिया था, जो कि हमें यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस को ऐड नहीं करना था, ठीक है। तो अब हम अगर इसे सेव करके रन करेंगे तो ये परफेक्टली आपका वर्क करेगा। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया तो ये देखिए यहाँ पे आया 5 4 3 2 1 और यहाँ पे देखिए आ गया 0। अब जो यहाँ पे देखो, जो ये आपका सेट इंटरवल है ये इसे कंटिन्यू चलाता ही जा रहा है और ये 0 से देखिए माइनस में आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जैसे ही यहाँ पे 0 आए तो क्या हो, आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा, इफ़ कंडीशन, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे आप स्पैन के अंदर ना ऑलरेडी पहले से ही 5 को रिटर्न करके रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे चलो वो देखिए। आप यहाँ कंडीशन लगाओ, अगर काउंट वेरिएबल 0 से छोटा हो, मीन्स अगर आपके इस काउंट के अंदर जब 0 से छोटी वैल्यू जाएगी, मीन्स -1 जाएगा, तो क्या होना चाहिए उसे आप इस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो, इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आपके काउंट के अंदर 0 से कम वैल्यू जाए तब आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो फाइल डाउनलोड करने से पहले हम एक बार टेस्टिंग जरूर करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं 0 होते ही क्या ये अलर्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम दे दिया अलर्ट के अंदर। ओके, सेव कर लेते हैं हम इसको और इसे यहाँ पे रन करके एक बार टेस्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे आया 5 4 3 2 और 1 आया और यहाँ पे देखिए 0 होने से पहले ही यहाँ पे देखिए क्या आ गया, हमारा जो अलर्ट है वो क्या हुआ, आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये देखिए अब ये एग्जीक्यूट होता ही जा रहा है, अलर्ट है इसलिए एग्जीक्यूट ये होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको अब देखो क्या करना होगा, यहाँ पे इसे तो मैं एक बार फिर से रिलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे वापस से ये सही हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो आपको एक काम और यहाँ पे करना है कि जो हमारा ये सेट इंटरवल चल रहा है आपको सबसे पहले इसको रोकना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलर्ट करने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये सेट इंटरवल यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स जो चल रहा है उसको हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। कब स्टॉप करेंगे, जब काउंट के अंदर 0 से कम वैल्यू स्टोर हो जाएगी तब, ठीक है। जैसे कि आपका काउंटडाउन चल रहा है तो काउंट में एक एक करके माइनस होता जा रहा है ना, तो उसी तरह से जैसे ही यहाँ पे 0 से कम वैल्यू आएगी वैसे ही हम क्या करेंगे, इस सेट इंटरवल फंक्शन को
रोक देंगे। ठीक है, तो सेट इंटरवल फंक्शन को रोकने के लिए आपको कौन सा एक मेथड यूज़ करना होता है, आपको याद होगा, क्लियर इंटरवल मेथड को। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे इफ़ कंडीशन में आप राइट करिए क्लियर इंटरवल, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्लियर इंटरवल के अंदर आप किसे राइट करोगे, आप इसके अंदर राइट करोगे सेट इंटरवल इस वाले फंक्शन को। ठीक है, तो आप इसे क्या करो, इस पूरे सेट इंटरवल को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप नाम का एक वेरिएबल बना करके इस सेट इंटरवल वाले पूरे मेथड को इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, और इस क्लियर इंटरवल के अंदर इस स्टॉप वाले वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ और एक बार रन करके टेस्ट करता हूँ कि जो मेरा सेट इंटरवल है क्या वो 0 पे रुकता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए और इसे एक बार रीलोड करिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो यहाँ पे काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो गया है और ये देखिए 0 आते ही ये देखिए हमारा जो सेट इंटरवल है वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि जैसे ही ये 0 हो जाए, स्टॉप हो गया आपका, वैसे ही ये जो डाउनलोड है हमारी फाइल ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, अब ये फाइल डाउनलोड कैसे होगी ज़रा वो समझिए। अब देखो मैं इसको फाइल को डाउनलोड करने के दो क्या बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो किसी भी तरीके से। फ़िलहाल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ इसको डाउनलोड करने का। ठीक है, तो देखो अभी आप कैसे डाउनलोड करते हो, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तब क्या होता है, आपकी फ़ाइल जो होती है वो डाउनलोड होने लगती है। तो हम क्या करेंगे अभी कि जैसे ही यहाँ पे 0 आए वैसे ही हम इस वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करवा देंगे। ठीक है, और आपकी जो फाइल होगी वो सीधा डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे आप क्लिक करवाओगे, तो आपको क्लिक करवाना किस पे है पहले वो देखो, आपको क्लिक करवाना है इस एंकर टैग के ऊपर। तो आपको क्या करना होगा, पहले इस एंकर टैग को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ सेलेक्ट करने के लिए लिंक के नाम से। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाइए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी और इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ लिंक को। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्लिक मेथड को कुछ इस तरह से यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ऐसे क्लिक का जो सी है आप इसे स्मॉल ही रखिएगा, इसे आपको कैपिटल नहीं रखना है। ठीक है, तो मैं इसे भी स्मॉल कर लेता हूँ क्लिक को। ओके, अब आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार इसे रन करके टेस्ट करिए, देखिए आपकी जो फाइल होगी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है 5 4 3 2 1 और ये 0 होते ही देखिए आपके सिस्टम में जो फाइल है यहाँ पे डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इस फंक्शनैलिटी को अपने वेबसाइट के अंदर बना सकते हैं और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी कोई छोटी मोटी फंक्शनैलिटी नहीं है, जो ये फंक्शनैलिटी है ये बहुत ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि जब आपने वैम्प सर्वर को डाउनलोड किया होगा तो वैम्प सर्वर की वेबसाइट के अंदर भी ये फैसिलिटीज़, ये फंक्शनैलिटी आपको मिली होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, 0 सेकेंड होने पे हम फाइल को डाउनलोड करवा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फाइल को डाउनलोड ही करवाओ, बाकी ये फंक्शनैलिटी तो एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 0 सेकेंड होने के बाद कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ भी का मतलब जो आप चाहते हो उसे आप यहाँ राइट कर दो, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे 0 हो वैसे ही एक वेबसाइट दूसरी ओपन हो जाए। ठीक है, तो आप कैसे वेबसाइट को ओपन करोगे, आप इसको यहाँ से हटा दो जो डाउनलोड वाला कोड है। ठीक है, और आप यहाँ पे राइट कर दो विंडो डॉट लोकेशन प्रॉपर्टी को। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन और इसके अंदर आप राइट कर दो URL को। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जैसे ही 0 सेकेंड होगा वैसे ही जो भी आप URL इस पैरामीटर के अंदर आप डिफाइन करोगे वो URL आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ google.com का URL। ठीक है, तो मैंने यहाँ राइट किया https://www.google.com। ओके,
मैं इसे सेव करता हूँ और इसे यहाँ पे एक बार रीलोड करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसे रीलोड करूँगा और वैसे ही यहाँ पे जैसे ही 0 होगा वैसे ही इसके अंदर आपका जो google.com है वो रीलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका google.com है ऑटोमेटिकली देखिए ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक खास बात क्या है window.location.assign की कि जो भी URL आपने डाला है वो किसके अंदर ओपन हुआ है, उसी टैब के अंदर ओपन हुआ है जिस टैब के अंदर आपका ये काउंटडाउन चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड कह रहा हूँ मैं, मतलब आपका ओपन हो जा रहा है इसी टैब के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी टैब के अंदर ओपन ना हो, अलग ओपन हो, तो आप यूज़ कर सकते हो window.open प्रॉपर्टी का यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे window.open का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप window.open प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, मेथड लगाओगे ओपन मेथड, तो होगा क्या, ये जो google.com है ये आपका न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं google.com पे या सॉरी यहाँ पे इसे रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे 0 होगा वैसे ही ये न्यू टैब के अंदर google.com आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम होते कहाँ पे हैं ज़रा वो देखिए समझिए। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी ऐसी वेबसाइट होती है फालतू की कि आप उस पे जाते हो कुछ चीज़ डाउनलोड करने, आपको डाउनलोड लिंक तो नहीं मिलता, लेकिन आप जैसे जैसे क्लिक करते जाते हो या फिर आपका पेज जैसे लोड होता है तो नई नई वेबसाइट मतलब न्यू टैब के अंदर अलग अलग वेबसाइट्स आपकी ओपन हो जाती है जो बेफालतू की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखो window.open में मीन्स 3 या 4 बार अगर आप यहाँ पे window.open लगा दोगे तो 4 अलग अलग टैब के अंदर आपकी ये वेबसाइट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए मैं इसे सेव करता हूँ और अगर मैं इसे वापस से यहाँ पे देखिए रन करता हूँ तो देखना 5 सेकंड के अंदर अलग अलग टैब में google.com ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टैब में देखिए आपकी google.com कुछ इस तरह से देखिए ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको किस तरह से इन सभी चीज़ का यूज़ करना है और ये फंक्शनैलिटी भी आपने सही तरीके से सीख गए होंगे। ओके, सो इस फंक्शन और इस फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए आपको कुकी की तो वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ यहाँ पे हमारा मकसद था जिसकी वजह से हमें इस फंक्शनैलिटी को कुकी के अंदर आपको करवाना पड़ा। ठीक है, तो अभी देखिए आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं कुकी से रिलेटेड आपको एक टास्क देने जा रहा हूँ जिसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा और उसको आप बनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है ज़रा उसको समझिए। जैसे कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, समझ लो इसी को, ये आपकी वेबसाइट है। आप जैसे कोई यूज़र अगर आपकी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में ओपन करेगा तो आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट से एक पॉपअप को ओपन करवाओगे और उसके अंदर एक फॉर्म होगा जिसके अंदर एक फ़ोन नंबर का इनपुट होगा। ठीक है, आप यूज़र से फ़ोन नंबर लोगे, ठीक है, और उसे अपनी कुकी में स्टोर कर लोगे। ठीक है, फिर अगर दोबारा से वो यूज़र आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो दोबारा वो पॉपअप उसकी वेबसाइट पे ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ज़रा फिर से इस टास्क को समझ लीजिए, वापस से सुन लीजिए कि मैंने अभी क्या बोला। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आपने जो भी वेबसाइट आप बनाओ, फर्स्ट जैसे आप एक पेज बनाते हो तो ये पेज जैसे ही किसी भी यूज़र के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो क्या होना चाहिए, एक पॉपअप ओपन होना चाहिए और उस पॉपअप के अंदर फ़ोन नंबर लेने वाला एक इनपुट होना चाहिए। ठीक है, फिर आप उस फ़ोन नंबर को कुकी में स्टोर कर दोगे और फिर जब आपका यूज़र वही वाला यूज़र अगर आपकी वेबसाइट को दोबारा से ओपन करता है तो वो पॉपअप उसके सिस्टम में ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक बार ओपन हो जाए, अगर यूज़र ने फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है, तो वो पॉपअप ओपन होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर यूज़र ने आपको फ़ोन नंबर नहीं दिया तो वो वापस से ही दोबारा से वो पॉपअप ओपन होना चाहिए जब वापस से वो वेबसाइट दोबारा से आपकी लोड होती है यूज़र के सिस्टम में। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टास्क समझ में आ गया होगा। तो आप जरा कोशिश करिए इस टास्क को बनाने की, अगर आप बना लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आप कुकी को बहुत ही अच्छे से सीख पा रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करिए, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करिए,
क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में आपको खुद से लॉजिक को सोचना पड़ता है, उसको बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके ही आप किसी प्रोग्राम को, किसी लॉजिक्स को आप बना पाते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।